हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। फ्रेंड्स, इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका फिफ्थ पार्ट फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड नहीं करेंगे तो तब तक आपकी इक्वेशंस नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है ना, यानी प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि यदि आप जिस लाइब्रेरी से आप कोई पुस्तक खरीदोगे, सॉरी वहां से आप जो है लाओगे पढ़ने के लिए, तो वो पुस्तकालय आपके ऊपर, यदि आपने कोई बुक जैसे हिंदी की कोई बुक है उसको पढ़ने के लिए लिया है, 3 दिनों के लिए पुस्तकालय जो होगी वो एक निश्चित किराया लगाएगी, है ना। मान के चलिए वो X रुपए लेगी आपसे 3 दिनों के लिए। यदि बाय द वे वो बुक आप 3 दिनों से ज्यादा दिनों तक रखोगे, जैसे 3 दिनों के लिए एक निश्चित किराया है, यदि आप इसी बुक को 4 दिनों के लिए रख लिया तो आपको एक निश्चित किराए के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और भी देना होगा। उसने कहा 3 दिनों तक के लिए तो एक निश्चित किराया है, यदि आप 4 दिन रखोगे तो उसमें आपको अतिरिक्त किराया, यानी कि जितने ज्यादा दिन होंगे उसका अलग चार्ज देना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार क्या करें कि 3 दिनों का नियत किराया है, तो माना पुस्तक का 3 दिनों का नियत किराया बराबर X रुपए। 3 दिनों के लिए लाइब्रेरी आपसे X रुपए लेती है, निश्चित किराया, तथा पुस्तक का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया तथा पुस्तक का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपए, है ना। तो Y रुपए जो है अतिरिक्त आपको पुस्तक का जो है किराया देना होगा। यदि आप नियत दिन से यानी 3 दिनों से ज्यादा कोई पुस्तक रखते हैं तो उसके प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया आपको उसको देना होगा, उस पुस्तकालय को। वो मान लिया है मैंने Y है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन सबसे पहले आप रीड कर लीजिए। प्रश्नानुसार ने कहा सरिता ने एक पुस्तक को पुस्तकालय से लिया है 7 दिनों के लिए, तो उसको 27 रुपए अदा करने पड़े हैं। तो जब उसने जो है 7 दिनों के लिए लिया तो 3 दिनों का तो अतिरिक्त किराया आपने मान लिया है X रुपए। बचे उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखा अपने पास बुक? 4 दिन, 4 3 7, तो 3 दिनों का तो अतिरिक्त किराया हो गया, नियत किराया हो गया, वो क्या है X रुपए। जो 4 दिन बाकी रह गए फ्रेंड्स, वो उसमें अतिरिक्त किराया जुड़ेगा। वो प्रत्येक दिन का, एक दिन का कितना है, पुस्तक का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया गया है Y रुपए, तो 4 दिन का 4Y हो जाएगा, है ना। तो बराबर कुल मिला के 27 रुपए वो अदा कर दिए। इसका नाम समीकरण 1 दे देना है फ्रेंड्स। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, जबकि सुशी जो है एक पुस्तक को लाती है लाइब्रेरी से, वो 5 दिन तक अपने पास रखती है, और उसने जो है उस 5 दिन के लिए पुस्तक का जो किराया दिया वो 21 रुपए अदा किया। तो उसने जो है 3 दिनों का उसका भी नियत किराया होगा X रुपए, बाकी के जो बचे 2 दिन, क्योंकि 5 दिन उसने रखा है सुशी ने, तो 2 दिन का जो है अतिरिक्त किराया देना होगा प्रत्येक दिन के हिसाब से, Y रुपए के हिसाब से। तो 2Y हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का Y रुपए तो 2 दिन का 2Y हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा उसने रखा है, 5 दिन रखा है ना, 3 दिनों का तो एक निश्चित किराया हो गया।
बराबर 21 रुपए अदा करती है। इसका नाम समीकरण 2 दे देना है। अब इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। तो आप चाहो तो प्रतिस्थापन है और विलोपन विधि जो आपको उचित लगे वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, वो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है विलोपन विधि को प्रीफर करूंगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से फर्स्ट माइनस सेकेंड जब करेंगे आप तो फ्रेंड्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे 2y बचेगा। 27 में से 21 घटाएंगे 6 बचेगा फ्रेंड्स। तो 2 3 जा 6। तो y इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ गया 3। इस तरीके से y का मान मैंने जो निकाल लिया है फ्रेंड्स, यही मान आप समीकरण 1 में पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। जैसे ही आप जो है समीकरण आप फर्स्ट में y का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में फ्रेंड्स, तो क्या आएगा तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 4y। y का मान फ्रेंड्स कितना है 3, अप्लाई कर देते हैं बराबर 27। x प्लस 12 हो जाएगा 27। पक्षांतर कर लेंगे फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। तो x इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 15। यानी कि 15 रुपीज आपने x क्या माना नियत किराया, यानी 3 दिनों का उसको 15 रुपए किराया देना होता है। यदि आप एक्स्ट्रा जितने दिन रखेंगे, यानी 3 दिन के बाद में यदि आप चौथे दिन कोई बुक आप वापस करने जाते हो, नहीं 4 दिन रख लिया तो उसका जो है 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी कि चौथे दिन जो जब आप बुक देने जाओगे, वापस करने जाओगे, तो 12 प्लस 3 18 रुपए उसको पे करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन फिनिश होता है यहीं पे।